हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है आप लोगों में इंटरेस्टेड और क्यों है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी। बट याद रहे ये जनरल प्रेडिक्शन है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट हो, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइज। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। ओके, सो वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आई थिंक ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है, या तो ये इंसान आपकी किसी वर्किंग प्लेस से है। दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड, या फिर सिंगल पेरेंट भी हो सकता है ये पर्सन जो आप में इंटरेस्टेड है। वी हैव द हेरोफेंट। यस, मुझे लग रहा है कोई ना कोई यहाँ पे मैरिज का है सीन। ये जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, स्पेशली हो सकता है अगर आप मेल हो और ये फीमेल है तो ये सिंगल पेरेंट, सिंगल मदर हो सकती हैं, और ऑलरेडी ओबियसली हो सकता है कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है वो आपके साथ इंटरेस्टेड है मैरिज करने में। कहीं ना कहीं वो चाह रही हैं आपके साथ कोई ना कोई उनकी कमिटमेंट का सीन बन जाए। यस, स्पेशली इफ दिस पर्सन इज़ अ फीमेल, लाइक अगर कोई लेडी है, कोई फीमेल है, तो वो आप में इंटरेस्टेड इसी वजह से हैं कि आप उनके साथ कोई ना कोई शादी वाला सीन करो, आप उनको कमिटमेंट दो, उनको अपनाओ, चाहे वो सिंगल मदर हैं, चाहे वो डिवोर्सी हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे सिंगल पेरेंट है। हो सकता है ये वर्किंग प्लेस पे अपने बेबी को भी, अपने किड को भी साथ लेकर आती हूँ, ये भी एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट वो इंटरेस्टेड आप में हैं ही इसी वजह से कि आपके साथ उनका कोई ना कोई मैरिज का सीन हो, कोई ना कोई कमिटमेंट वाला सीन हो। यस, बिकॉज़ वो एक अच्छा रिश्ता आपके साथ बनाना चाहती हैं जहाँ पे ऑफिशियली वो आपके साथ इन्वॉल्व हो सकें, स्पेशली फीमेल अगर ये है तो। बिकॉज़ यहाँ पे एनर्जीज ही हेरोफेंट की दिख रही हैं, दैट्स वाई। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से ये जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है वो कोई कंसल्टेंट हो सकते हैं, कोई गाइडर हो सकते हैं, उनका कोई हाई सोशल स्टेटस हो सकता है। ये अगर फीमेल भी है तो इनकी सोशल बटरफ्लाइज हैं, लाइक इनकी कम्युनिटी में इनका नेम फेम हो सकता है, या फिर हो सकता है काफ़ी कम्युनिटी के लोग इनको जानते हैं और काफ़ी ज़्यादा लाइक एक रिस्पेक्टेड और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये भी एनर्जीज दिख रही हैं। ओके, एंड देन वी हैव इट्स अ हैंगमैन। यस, राइट नाउ ये जो भी इंसान है ना, ये लाइक अपनी लाइफ में इस टाइम स्टक हैं, और वो आप में इंटरेस्टेड हैं कि आप इनके साथ मैरिज में इन्वॉल्व हो। बिकॉज वो चाहते हैं अपनी लाइफ में जो है ना, इनकी जो एक स्टक सिचुएशन चल रही है, एक हैंग वाली सिचुएशन, ये वहाँ से निकल सकें। बिकॉज राइट नाउ ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है ना, चाहे ये पर्सन मेल भी है, तो मेल भी ये इंसान है तो अपनी लाइफ में स्टक है। बिकॉज वो इंसान आपके साथ ऑब्वियसली एक हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिचुअली कनेक्शन है। उन्होंने हो सकता है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, बट बदले में हो सकता है उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, बट वो आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ में स्टक हैं और अपने आप को लाइक कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने की कोशिश ये इंसान कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ। बैक टू बैक यहाँ पे मेजर आर्काना की एनर्जी आ रही है। ये जो भी आप में इंटरेस्टेड है ना गाइज, इस पर्सन को लगता है कि आप खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जीज आप में हैं, आप टोटली हील्ड हो, आप बैलेंस्ड हो। दैट्स वाई उनको लगता है कि आपके साथ जो है ना वो एक हीलिंग एनर्जीज उनको भी महसूस हो सकती हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपके साथ जो है ना कमिटमेंट में जाना चाहते हैं। इंटरेस्टेड ही वो इस आप में इसी वजह से हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, इतने एम्पावर हो। स्पेशली अगर आप फीमेल भी हो, तो आप सिंगल भी हो ना, या फिर आप सिंगल मदर भी हो, तो आपके अंदर इतनी एम्पावरमेंट है कि लाइक आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। यस, अगर आप में से भी कोई सिंगल मदर हो तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो कि आपके साथ वो एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं जो उनको लाइफ टाइम के लिए एक अच्छी सपोर्ट दे सकता है, एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, और बहुत स्ट्रॉन्गली उनके लिए हमेशा स्टैंड अप कर सकता है। यस, विद अ स्ट्रेंथ। बिकॉज उनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ते में वो आ सकते हैं और उनकी लाइफ बहुत बैलेंस्ड हो सकती है। यहाँ पे स्टार साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट टॉरस, स्पाइसिस एंड लियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। नंबर 12, नंबर 3, 5, 8 इज़ इंपॉर्टेंट। 35 या 38 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ एज हो सकती है, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो 8, 12 या 5 हो सकती है। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स एनर्जी। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो भी है वो हो सकता है आपका इनके साथ ब्रेकअप हो गया था, ये वो भी पर्सन हो सकते हैं। बट अगर
आपका इनके साथ कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, कोई पास्ट नहीं है, तो मुझे एनर्जी दिख रही है इनकी अपनी लाइफ में कोई ना कोई एंडिंग हुई है जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हुई है। दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, और वो ऐसे इंसान की तलाश कर रहे हैं जो कि उनको सीरियस किसी मैरिज में लेकर जाए। यस, बट अगर ये इंसान, अगर आपका कोई पास्ट रहा है, तो ये इंसान अगर आपके पास्ट से है जिसने हो सकता है आपको कहीं ना कहीं डिसहार्ट किया था, या फिर किसी ना किसी वजह से उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, और राइट नाउ वो अभी आप पे टोटली स्टक हो चुके हैं विद द हैंगमैन। वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। आपके साथ रिश्ता ख़त्म करने के बाद ये पर्सन सरेंडर कर रहे हैं खुद को, अपने आपको सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर ये देखते हैं कि आप पे स्ट्रक हो चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग और हीलिंग कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं वो भी पर्सन। यस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। 5 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है ना, उसको लग रहा है कि आपके साथ कोई ना कोई कमिटमेंट बनाने के लिए ना चीज़ें ईजी नहीं हैं, इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ब्लॉकेजेस भी बीच में आ सकती हैं, और अगर आपका कोई झगड़ा है, कोई इशू है, तो उसको रिजॉल्व करना इनके लिए इनको लग रहा है डिफ़िकल्ट है। वी हैव स्टा विस्टम, इट्स अ 20। कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन है गाइस, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा समझदारी के साथ चीज़ों को आप हैंडल करना चाहते हैं, और इनके दिल में जो कुछ भी है दे रियली वांट टू टेल यू। लेकिन अभी हो सकता है इनकी कहीं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, और इस पर्सन का क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। लाइक अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा विस्टम और नॉलेज के साथ हर चीज़ को देखना चाहते हैं। या ये सोल कनेक्शन है बाय द वे। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो भी है ना, बहुत ज़्यादा आपको अपने ट्रूथफुल फीलिंग्स बताना चाह रहे हैं। पास में हो सकता है इन्होंने बहुत ज़्यादा पोकर एनर्जीज आपको शो की हैं, इंटरेस्टेड थे, लेकिन इनकी लव लैंग्वेज हो सकता है आपसे डिफरेंट थी विद द 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर हो सकता है इस पर्सन के पास मल्टीपल चॉइसेस थी, मल्टीपल ऑप्शन थे, और उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, और अगर किसी को चूज़ कर लिया और किसी से शादी कर ली, तो वो इस पर्सन ने, मुझे लगता है, कोई टेक कर ली है। यस, इसकी कोई मिस्टेक हुई है इस इंसान से, अगर किसी और को इन्होंने चूज़ किया आपको छोड़ के, आपके साथ ब्रेकअप करके, तो आप बदले में वहाँ पे मुझे लग रहा है चीज़ें को चल नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से जज की एनर्जी है। यस, तो मुझे लगता है इनका कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा है, या फिर ये पर्सन खुद किसी पर या तो ये पर्सन खुद किसी, मुझे लग रहा है यहाँ पे लाइक लॉ से हैं, या तो ये पर्सन खुद जज हो सकता है, बरिस्टर हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है ये पर्सन, कुछ लोगों की तरफ से इनका कोई लीगल इशू चल रहा है। अगर इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था, तो वहाँ पे हो सकता है इनको इनके कर्मा मिले और फाइनली वहाँ पे चीज़ें इनकी एंड हो चुकी हैं, और राइट नाउ विद द 2 ऑफ वांड्स ये अब आपको चूज़ करना चाहते हैं, और आप प्लान कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ये इंसान जो है आपके साथ कोई ना कोई कमिटमेंट का सीन बना लें, बिकॉज इसी वजह से ये पर्सन इंटरेस्टेड लग रहा है। मुझे लग रहा है आप दोनों सिंगल पेरेंट भी हो सकते हो, और आप दोनों हो सकता है डिवोर्सी भी हो सकते हो। यहाँ पे मुझे ये एनर्जी भी दिख रही है, लाइक आपने किसी और से शादी कर ली, उन्होंने किसी और से शादी कर ली, चाहते थे आप दोनों एक दूसरे को, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी किसी और से शादी होगी, उनकी किसी और से शादी होगी। अब मुझे लगता है हो सकता है दोनों की यहाँ तो शादी चली नहीं है, यहाँ पर दोनों की में से किसी एक की शादी एंड हो गई है और दूसरे की एंड हो रही है, ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही है, और स्टिल आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हो। और राइट नाउ ये जो भी इंसान है वो अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और आप दोनों में से एक इंसान तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ तो डिवोर्सी है, यहाँ पर सिंगल पेरेंट है, बट राइट नाउ दिस पर्सन रियली वांट टू चूज़ यू, और ये प्लान कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि किस तरह से ये इंसान आपकी तरफ आए और आपको चूज़ करें, बिकॉज इस पर्सन की विशफुल थिंकिंग आप हो। बट यहाँ पे इस पर्सन को कन्फ्यूजन ये है कि अगर ये आपको अपना इंटरेस्ट आप शो कर देते हैं, आपके साथ रीयूनियन करने के लिए, रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए कोई पहल करते हैं, आपको अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, तो क्या अब आप इनको चूज़ करोगे? ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को कन्फ्यूज़ कर रही हैं, जबकि ये पर्सन डे ड्रीमिंग करते हैं आप लोगों को लेकर। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड ये आपको अपने ट्रू फीलिंग्स बताना भी जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इस टाइम ये अपनी फीलिंग्स को लेकर सीरियस हैं। या सो एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो भी है, और टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न सब के सब स्टार साइन है। नंबर 2 7 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यहाँ पर 2 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 20 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द ओरेकल्स, who is interested in you, who is interested in you। वी हैव इट्स अ लव चाइल्ड। मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी आप में इंटरेस्टेड है, या इंसान आपको बच्चों की तरह चाहते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे आप लोग चाइल्डहुड के कोई फ्रेंड भी हो सकते हो,
अदरवाइज़ मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है, अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो ये इंसान आपको ऑब्वियसली आपके जो किड हैं, जो आपका चाइल्ड है, उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसी वजह से वो उनको भी अपनाना चाहते हैं। आपको तो अपनाएंगे ही अपनाएंगे, आपका जो कोई किड है, कोई चाइल्ड है, उसको भी अपनाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इनको शायद आपके बच्चे से ही बहुत प्यार है। वी हैव इट्स अ कार्मिक टाइज। यस, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस इंसान की कोई ना कोई कर्मा थे जिनको क्लियर करना ज़रूरी था, या फिर अगर ये इंसान आपके पास्ट से है तो मुझे लग रहा है कोई ना कोई आपकी कार्मिक टाइज थी जो कि कर्मा अब आपके क्लींस हो चुके हैं। दैट्स वाई अब आपकी तरफ दोबारा जो है इनका रियूनियन हो रहा है। यस, वी हैव इट्स अ टू लेट, बट इनको लग रहा है शायद अभी चीज़ें काफ़ी डिले हो चुकी हैं या फिर काफ़ी टाइम हो चुका है। शायद आप अब इनको इंटरेस्ट शो नहीं करोगे अपना, या फिर अब आप इनको चाहते ही नहीं हो, या फिर अगर ये इंसान आपको इंटरेस्ट शो करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, क्योंकि अब टाइम निकल चुका है। आपको लग रहा है इस चीज़ में विद अ शेडी। यस, इन्होंने हो सकता है पहले आपसे अपनी फीलिंग्स छुपाई थी। यस, अब बहुत ज़्यादा लाइक विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द शेडी इन्होंने पोकर एनर्जी शो की थी, आपको लेकर फीलिंग्स थी, बट इन्होंने एक्सप्रेस नहीं की। ये बहुत ज़्यादा सीरियस थे, बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग से काम लेते थे। तो अब वो चीज़ें इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ में हासिल करनी पड़ रही है इस इंसान को कि इन्होंने क्यों ऐसा किया। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ऐसा ना किया होता तो अब जितनी स्ट्रगल इनको देखनी पड़ रही है या फिर जितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो नहीं देखनी पड़नी थी। यस, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन ऊबर राइडर हो सकता है। Now let's see more. Who is interested in you? We have it's a family. Yes, ये इंसान जो भी है ना, ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। That's why this person is interested in you. क्योंकि ये आपको आपके किड के साथ, आपके चाइल्ड के साथ जो है वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छी फैमिली बनाना चाहते हैं। Yes. या वी हैव लव मैसेज। मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से दे विल डेफिनेटली सेंड यू अ मैसेज। कोई ना कोई लव मैसेज आपको रिसीव हो सकता है इनकी तरफ से। हो सकता है ये इंसान आपको अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं मैसेज करके। ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड वी हैव इट्स अ लीगल मैटर्स। अगेन यहाँ पे लीगल मैटर्स की बात हो रही है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान जो भी है ना, इसका कोई ना कोई डिवोर्स हो चुकी है, या फिर हो सकता है चाइल्ड सपोर्ट का कोई ना कोई इशू चल रहा है। वो भी सिचुएशन मुझे दिख रही है, बट मुझे लग रहा है लीगल मैटर जैसे ही इनका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये इंसान डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों को दोबारा अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान आपके पास्ट से है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी इनका आपके साथ टाइम गुजरा है या जो भी आपकी मेमोरीज़ थी, इस पर्सन के पास वो पिक्चर्स हैं। ये उस पिक्चर्स को देखते हैं तो इनको आपकी याद आती है, और इसी वजह से अगर इनकी लाइफ में कोई इनकी मैरिज वर्क नहीं की तो ये उसको एंड करके आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करने आ रहे हैं, क्योंकि आपको छोड़ने का इनको रिग्रेट है, गिल्ट है। बट वो कर्मा थे। अगर इन्होंने आपको छोड़ के आपको हर्ट करके किसी और को चूज़ किया है विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द कार्मिक टाइज, तो अब इनके कर्मा जो है वहाँ पे इनको मिल चुके हैं। वो जो कर्मा थे वो लेसन कंप्लीट हो गए हैं, और अब फाइनली ये इंसान आपके साथ दोबारा से अपना इंटरेस्ट शो करने और आ रहे हैं और आपको लव मैसेज करेंगे। या आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, मुझे ये एनर्जी भी आ रही है। बट कुछ ना कुछ है आपका इनके साथ पास्ट जो कि ये इंसान को याद आ रहा है, और अब इनको लग रहा है टाइम तो डिले हो चुका है, इनको पहले अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए थी। बट जो होना था वो तो होके रहना था, क्योंकि यहाँ पे कर्मा इन्वॉल्व थे, दैट्स वाई। बट आप दोनों में से किसी एक का तो यहाँ पे कोई ना कोई लीगल इशू चल रहा है, डिवोर्स का। चाइल्ड सपोर्ट हो सकती है, हो सकता है ये इंसान अपनी कस्टडी लेना चाह रहे हैं बच्चे की, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं देना चाह रही, ये भी एनर्जी हो सकती है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।